हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राक्षस से मुक्ति। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टीनू और मीनू भाई बहन थे। उनकी माँ की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन सौतेली माँ उन पर हमेशा जुल्म ढाती रहती थी। आखिरकार माँ के जुल्मों से तंग आकर एक दिन दोनों घर से भाग गए। चलते चलते वो लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। थोड़ी देर में ही अंधेरा घिरने लगा। डर कर वे दोनों जल्दी जल्दी कोई रुकने की जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें दूर रोशनी जलती दिखाई पड़ी, लेकिन वह एक राक्षस का घर था। टीनू और मीनू भागकर वहां पहुंच गए और एक रात रुकने के लिए जगह मांगी। राक्षस की पत्नी एक दयालु स्त्री थी। उसने मीनू को अपने बिस्तर पर सुला लिया। टीनू को भी राक्षस ने अपने साथ सुला लिया, लेकिन रात में वह चुपके से उसे पूरा का पूरा निगल गया। थोड़ी देर में राक्षस की पत्नी की आंख खुली तो उसने देखा कि टीनू बिस्तर पर नहीं है। वह समझ गई कि जरूर राक्षस उसे निगल गया है। उसे डर लगा कि कहीं राक्षस अब मीनू को भी ना निगल जाए, इसलिए उसने उसे बचाने को तेल, राख, कंगा और बांस का ब्रश देकर कहा कि जब भी राक्षस उसका पीछा करे वह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर अपने आप को बचाए। सामान लेकर मीनू तेज कदमों से चल दी। सुबह राक्षस की आंख खुली तो उसने मीनू को वहां नहीं पाया। अपनी तेज नाक से सूंघते हुए उसने मीनू का पीछा करना शुरू कर दिया। लंबे लंबे डग भरते हुए उसने जल्दी ही मीनू का पता लगा लिया। जब वह उसके पास पहुंचने को ही था, तभी मीनू ने पूरे रास्ते में तेल डाल दिया, जिससे राक्षस फिसल कर गिर पड़ा। जब भी वह उठने का प्रयास करता, फिसल कर गिर पड़ता। तब तक मीनू काफी आगे निकल गई। आखिरकार राक्षस ने गिरते पड़ते तेल का रास्ता पार कर लिया और फिर मीनू का पीछा करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह मीनू के पास पहुंच गया। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर ज्यों ही मीनू को पकड़ना चाहा, मीनू ने उसकी आंखों में राख झोंक दी। उसकी चरपराहट से राक्षस बिलबिलाने लगा। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ना। काफी देर तक आंखें मलने पर जब राक्षस को थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ना शुरू हुआ तो उसने फिर मीनू का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार भी मीनू तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। राक्षस को अपने सिर पर आया देख मीनू ने झट से उसके पैर के पास कंघा फेंक दिया। कंघा राक्षस के पैर में गड़ गया और राक्षस दर्द से बिलबिला उठा। उससे चला भी नहीं जा रहा था और पैर से खून बह रहा था। मीनू फिर तेजी से भाग निकली। थोड़ी देर में राक्षस ने कंघा अपने पैर से निकाल फेंका और घाव में जंगली जड़ी बूटी लगाकर खून का बहना रोका, लेकिन उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसने लंगड़ाते हुए फिर मीनू का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार मीनू को देखते ही उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ बढ़ाए और अपना पूरा जबड़ा फैला दिया। मीनू के पास अभी भी राक्षस की पत्नी द्वारा दिया गया बांस का ब्रश मौजूद था। उसने तुरंत ही उसे रास्ते में डाल दिया। एक बार फिर राक्षस उसमें उलझ कर रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही उसे काट डाला और मीनू को निगलने की तैयारी कर ली। तभी मीनू को एक गाय दिखाई पड़ी। उसने गाय को अपनी सारी कहानी बताकर कहा कि राक्षस उसे खाना चाहता है। यह सुनकर गाय ने अपना जबड़ा फैला दिया, जिसमें मीनू पूरी की पूरी समा गई। तभी वहां राक्षस पहुंच गया। उसने गाय से पूछा कि क्या उसने किसी लड़की को वहां से जाते हुए देखा है। गाय ने राक्षस से कहा कि वह उसके पीछे पीछे आए। राक्षस जैसे ही गाय के पीछे आया कि उसने उसके
जोरदार लात जमा दी। इसके साथ ही राक्षस के मुंह से निकलकर टीनू बाहर आ पड़ा। अब एक और राक्षस था तो दूसरी ओर टीनू, मीनू और गाय। तीनों ने राक्षस को सबक सिखाने की सोची। टीनू मीनू ने हाथ में डंडे ले लिए और राक्षस पर हमला कर दिया। गाय ने भी अपने नुकीले सींगों से राक्षस पर वार करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर तक तो राक्षस उनका मुकाबला करता रहा, लेकिन वह अधिक देर तक उनके सामने नहीं टिक सका और उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद गाय ने टीनू और मीनू से पूछा कि वे राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए। तो दोनों ने अपनी माँ के जुल्मों से परेशान होकर घर से भागने की कहानी सुना दी। इस पर गाय ने उनसे कहा कि अब उन्हें तुरंत अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिता उनके लिए परेशान होंगे। इसके साथ ही टीनू और मीनू गाय का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।